ये वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप भाग्यशाली हैं, घर बैठे आप भागवत कथा सुन रहे हैं। आज हम आपको राम भक्त राजा सूर्थ जी की कथा सुनाए। ये कुंडलपुर के राजा थे और भगवान श्री रामचंद्र जी के अनन्य भक्त थे। ये अपने शौर्य, वीर्य, बाल पराक्रम, स्थैर्य, विद्या एवं बुद्धि के लिए विख्यात थी। परम धर्मात्मा राजा सूर्थ की तरह ही उनकी प्रजा भी श्री राम भक्त होने के साथ साथ सधर्म परायण थी। इसके राज्य में घर घर पीपल और तुलसी की पूजा और भगवान श्री सीताराम जी की कथा होती थी। राज्य में अनीति और अधर्म का लेश भी नहीं था, अतः सभी प्रकार सुख में जीवन बिताते थे। एक बार संपूर्ण विश्व को धारण करने वाले धर्म देवता इनकी भक्ति निष्ठा की परीक्षा लेने के लिए एक जटाजूटधारी तपस्वी का रूप धारण कर इनके सभा भवन में आए। राजा सूर्थ ने शिष्ट जनोचित स्वागत सत्कार करने के बाद हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता पूर्वक कहा, महाराज, आप जैसे परम भागवत का दर्शन कर आज मेरा जन्म लेना सफल हो गया। आप कृपा करके श्रीमद राघवेंद्र आनंद कांत कौशल चंद्र भगवान श्री रामचंद्र जी की परम मंगलमय कथा सुनाइए। क्योंकि परीक्षार्थ आए हुए देवता ने हंसकर कहा, राजन, ये तुम्हारी भूल है। केवल कथा से जीवन की जन्म जन्मांतर युग युगांतर कल्पांतर की व्यथा नहीं मिटने की, ये तो आलसियों की ढाल है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और उन्होंने कहा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर ही सो तस फल चाखा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अतः तुम भी कर्म का आश्रय लो, छोड़ो व्यर्थ का बकवास। राजा सूर्थ का भावुक हृदय ऐसे भावना के प्रतिकूल वचनों को सुनकर व्यथित हो उठा। उन्होंने बड़े खेद के साथ कहा, ओहो, आपने वेश तो विरक्त साधु महात्माओं का सा बना लिया है, परंतु आपने साधु जनोचित बात नहीं कही। आपने हरि एवं हरि कथा को गौण बताकर कर्म को प्राधान्य दिया, ये उचित नहीं है। कर्म अधिक से अधिक स्वर्ग सुख दे सकते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। परंतु भगवत भगत तो भजन के प्रभाव से उस लोक को प्राप्त करता है, यहाँ से पुनः लौटना नहीं पड़ता है। भगवान के श्री मुख का वचन है, ऐसे प्राणी अनंत काल तक अनंत जम यातना भोगने पर भी दुखों से छुटकारा नहीं पाते। आपके मुख से ऐसे वचन शोभा नहीं देते हैं। राजा के भाव भरे वचनों को सुनकर धर्म देवता बड़े प्रभावित हुए और साक्षात प्रकट होकर राजा को दर्शन दिए और उन्होंने पश्चित वर मांगने को कहा। राजा सूर्थ ने धर्मराज के चरणों में प्रणाम कर यही वर मांगा कि श्री राम के दर्शन के बिना मेरी मृत्यु न हो। धर्म देवता एवं वस्तु कहकर अंतर्धान हो गए। लंका विजयोपरांत जब राजा अधिराज रघुनंदन श्री रामचंद्र जी ने अश्वमेध यज्ञ किया तो श्री शत्रुघ्न जी, हनुमान जी, अंगद जी एवं श्री भरत कुमार पुष्कर के संरक्षण में क्षत्रिय अश्व देशांतरों में विचरता हुआ कुंडलपुर पहुंचा तो महाराज सूर्थ ने श्री राम दर्शन की अभिलाषा से उस अश्व को पकड़वा लिया। श्री शत्रुघ्न ने बाली कुमार अंगद जी को दूत के रूप में सूर्थ के पास भेजा। श्री अंगद जी ने स्थिति को स्पष्ट करते हुए अपने पक्ष के वीरों के महापराक्रम का वर्णन किया, परंतु परम निर्भय कुंडलपुर नरेश ने
अंगद जी से स्पष्ट शब्दों में कह दिया, इस अश्व को मैं तभी छोड़ूंगा जब भक्त वत्सल भगवान श्री राम यहाँ स्वयं उपस्थित होकर मुझे दर्शन देकर कृतार्थ करेंगे, अन्यथा मैं सहर्ष क्षात्र धर्म का पालन करते हुए, क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए युद्ध में पराजित हुए बिना अश्व को नहीं लौटा सकता। आप मेरा ये निश्चय श्री शत्रुघ्न जी की सेवा में निवेदन करें। श्री अंगद जी के द्वारा सूरत का अभिप्राय जानकर श्री शत्रुघ्न जी ने युद्ध का बाजा बजवा दिया। असंख्या सेनाओं के साथ श्री लक्ष्मणानुज शत्रुघ्न समर भूमि में आ डटे। उधर महाराज सूरत भी अपने वीर रणधीर चंपक मोहक रिपुंजय दुर्वार प्रतापी बलमोदक हर्षय सहदेव भूरिदेव और असुतापन नामक 10 पुत्रों तथा महापराक्रमी सेनापतियों के संरक्षण में विशाल सैन्य समुदायों को लेकर डट गए। घोर संग्राम हुआ। दोनों ओर राजा रामचंद्र की जय का महाघोष होता। विविध अस्त्र शस्त्रों का आदान प्रदान हुआ। जब सूरत ने देखा कि अन्य दिव्या स्त्री शस्त्रों से भी इस महासेना सागर को पार पाना संभव है, तब वह रघुनाथ जी का स्मरण कर श्री रामास्त्र का प्रयोग किए और उसके द्वारा सभी वीरों को मूर्छित करके श्री शत्रुघ्न जी, अंगद, हनुमान आदि प्रमुख वीरों को बांधकर रथ में बिठाकर प्रसन्न मन से नगर की ओर चल पड़े। राजसभा में बैठकर महाराज सूरत ने बंधे हुए श्री हनुमान जी से कहा, पवन कुमार, अब तुम अपनी मुक्ति के लिए दयामय श्री राम जी का स्मरण करो। श्री हनुमान जी ने अपने समीप पक्ष के सभी प्रमुख वीरों को बंधा हुआ देखकर मन ही मन भक्त वांछा कल्पतरु भगवान श्री राम का स्मरण किया। प्राण प्रिया पवन कुमार के अंतर मन की कर्ण पुकार सुनते ही दयामय परम प्रभु श्री राम तत्काल ही पुष्पक विमान से वहां आ पहुंचे। साथ में श्री भरत, लक्ष्मण एवं अपार संतों के समुदाय को भी देखकर श्री हनुमान जी बहुत हर्षित हुए। श्री रघुनाथ जी की दया दृष्टि से हनुमान जी आदि सभी वीर बंधन से मुक्त हो गए तथा समस्त मूर्छित तथा मृत योद्धा जीवित हो गए। राजा सूरत के आनंद की सीमा नहीं थी। उन्होंने पुत्रों सहित हर्षोल्लास पूर्वक प्रभु की अर्चना की। प्रभु ने भाव में भरकर राजा सूरत को छाती से लगा लिया। राजा, मंत्री, सैनिक एवं समस्त नागरिक भगवान श्री राम का सपरिकर दर्शन का धन्य हो गए। श्री रामचंद्र जी ने राजा की भक्ति एवं क्षात्र धर्म क्षत्रिय धर्म निष्ठा की सराहना किया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण भक्त सूरत सुधनवा ये दोनों चंपापुरी के राजा हंस ध्वज जी के पुत्र थे। महात्मा हंस ध्वज स्वयं तो परम धार्मिक प्रजावत्सल भगवत भक्त एवं अप्रतिम योद्धा थे। ये कृष्ण भक्त सूरत सुधनवा की कथा है। उनकी समस्त प्रजा भी इन आदर्श गुणों के से युक्त थी। भगवत भक्त रणवीर, सदा दीनों पर दया करने वाले, एक पत्नी व्रती तथा हित मित प्रिया, सत्य बोलने वाला ही हंस ध्वज के राज्य में रह सकता था, अन्यथा उसे कहीं अन्यत्र ही आश्रय ढूंढना पड़ता था। ऐसा सुव्यवस्थित शासन प्रबंधक था महाराज हंस ध्वज का। इसके 5 पुत्र थे और 5 ही पिता के समान निष्ठा वाले थे।
परंतु सूर्थ और सुधन्वा ये तो अपनी अनुपम भक्ति निष्ठा से स्वतंत्र भगवान को भी अपने वश में कर लिया था। जिस समय महाराज युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, श्री प्रद्युम्न सात्यकी आदि असंख्यों महारथी योद्धाओं को साथ लिए श्री अर्जुन जी यज्ञ अश्व के संरक्षण में थे। अब अश्व विभिन्न देशों में घूमता फिरता हुआ जब चंपापुरी की परिधि में गया तो गुप्तचरों द्वारा ये शुभ समाचार पाते ही महाराज हंसध्वज ने परम भागवत नर ऋषि के अवतार अर्जुन और स्वयं भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने की अभिलाषा से घोड़े को पकड़ लेने का निश्चय किया और हर्षपूर्वक युद्ध का नगाड़ा बजवाकर अपनी सेना को शीघ्र ही व्यूह के आकार में एकत्रित होने की आज्ञा दी तथा स्वयं श्री गजराज पर चढ़कर रणभूमि के लिए प्रस्थान कर दिए। उस समय पुरोहित शंख और लिखित की सलाह से राजा की आज्ञा से वहां खौलते तेल में भरा हुआ एक कड़ाहा लाया गया और ये घोषणा कर दी कि जो कोई युद्धार्थ नगर से बाहर नहीं निकलेगा तथा ठीक समय पर उपस्थित नहीं होगा, वह राजा का सगा संबंधी क्यों ना हो, उसे उबलते हुए तेल के भयंकर कड़ाहे में डलवा दिया जाएगा। नगाड़े की आवाज सुनकर क्षत्रिय वीर युद्ध स्थल में जाने के लिए निकल पड़े। राजकुमार सुधन्वा अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर प्रथम माता की आज्ञा और आशीर्वाद लेने के लिए माँ के पास जाकर चरणों में प्रणाम कर कहने लगे, माँ, मैं परम विख्यात वीर अर्जुन से युद्ध करने जा रहा हूँ, मुझे अपनी मंगल कामना के साथ युद्ध की आज्ञा और आशीर्वाद दो, जिससे मैं पांडु पुत्र को पराजित कर पिताजी के मनोरथ को पूर्ण करने में समर्थ हो सकूं। सुधन्वा की माता ने समयोचित रणोल्लास बढ़ाते हुए पुत्र का मंगलाशन किया और कहा, बेटा, बड़े बड़े ऋषि मुनि जिन हरि का रात दिन गुणगान करते हैं उनका दर्शन मुझे जिस प्रकार हो सके वैसा प्रयत्न करना। मेरे वीर पुत्र अर्जुन और श्री कृष्ण के पराक्रम से आतंकित होकर युद्ध में पीठ नहीं दिखाना, क्योंकि श्री कृष्ण के सन्मुख मरने वाला अपने सहित अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार करने वाला होता है। वत्स, तेरा कल्याण हो, तू आज युद्ध में अर्जुन को तृप्त कर दे तो श्री कृष्ण तेरे वशीभूत हो जाएंगे। सुधन्वा विदा लेकर ज्यों ही चलने को उद्यत हुए कि बहन कुबला ने आकर उनको सुंदर ढंग से आरती की और विजय कामना की। यहाँ से चलकर सुधन्वा बाहर की ड्योढ़ी पर आए तो उन्होंने अपनी पत्नी प्रभावती को देखा कि वह पूजा का थाल लिए हुए मेरी प्रतीक्षा में है। समीप पहुँचने पर उस प्रतिव्रता ने अपने पति वीरवर सुधन्वा की पूजा की और प्रेम भरी चितवन से स्वामी की ओर निहारती हुई पति की आरती उतारने लगी। तत्पश्चात प्रभावती बोली, प्राणनाथ, आप महाबली अर्जुन से युद्ध करने के लिए संग्राम भूमि में जा रहे हैं। मेरी इच्छा है कि आपके चले जाने के बाद जलांजलि देने वाला एक पुत्र रहे। सुधन्वा ने शीघ्र श्री कृष्ण और अर्जुन का दर्शन कर तथा उन्हें 5 बाणों से ही जीत कर वापस आने का उल्लासपूर्ण आश्वासन दिया। प्रभावती ने कहा, नाथ, जो लोग श्री कृष्ण से मिलने के लिए गए और जिन्हें उन मधुसूदन भगवान के दर्शन प्राप्त हुए वह पुनः इस संसार में लौट कर नहीं आए, फिर आप कैसे लौटने की बात करते हैं?
अतः आपको मेरी प्रार्थना पूर्ण करनी चाहिए। सोच विचार कर सुधर्मा ने सती नारी की धर्म सम्मत प्रार्थना को पूर्ण किया। पुनः बलि भांति स्नान प्राणायाम करके शुद्ध होकर रथारूढ़ हो युद्ध के लिए प्रस्थान किया। उस समय राजा हंसध्वज ने रणभूमि में एक सुधन्वा को छोड़कर सबको उपस्थित देखकर अत्यंत क्रोध में भरकर सुधन्वा को पकड़ लाने के लिए उग्रकर्मा यवन सिपाहियों को भेजा। उन सैनिकों के कहने से अपने परम सामर्थ्यशाली पिता को क्रुद्ध जानकर सुधन्वा ने बड़ी शीघ्रता से रथ को चलाया और तुरंत ही युद्ध भूमि में पहुंचकर पिता को प्रणाम करके आगे खड़े हो गए। हंसध्वज का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने अपने पुरोहित शंख और लिखित के पाठ दूध भेजकर सुधन्वा के संबंध में समुचित व्यवस्था की जिज्ञासा की। स्वभाव से ही अत्यंत क्रोधी ऋषि शंख और लिखित ने तेल से भरी खौलते कड़ाहे में डालकर सुधन्वा के जीवन का अंत कर देना ही एकमात्र प्रमुख प्रायश्चित बताया और ये भी कहलवा दिया कि राजा को पुत्र मोह हो तो लो, हम दोनों भाई इस राजा के राज्य से बाहर चले जाते हैं, क्योंकि जिस देश का राजा सत्यवादी न हो उस राज्य में नहीं रहना चाहिए। शंख और लिखित के निर्णय को सुनकर राजा हंसध्वज ने सुधन्वा को तत्काल कड़ाहे में डालने के लिए मंत्री को आदेश देकर स्वयं अपने रूठे पुरोहित को मनाने के लिए चल पड़े। राजाज्ञा से विवश मंत्री ने सुधन्वा को अपना धर्म संकट सुनाया। सुधन्वा ने मंत्री को कर्तव्य पालन पर बल देते हुए राजा आज्ञानुसार कार्य करने का सुझाव दिया और स्वयं ललाट पर वो धर्म पुंड्र तिलक तथा गले में तुलसी की माला धारण कर भक्त वत्सल भगवान का ध्यान करने लगे। मंत्री के संकेत पर सुधन्वा को उबलते तेल के कड़ाहे में डाल दिया गया। उस समय सुधन्वा कह रहे थे, हे गोविंद दामोदर, हे माधव, हे मुकुंद, हे हरि, आप मेरी रक्षा कीजिए प्रभु, मुझे मरने का दुख नहीं है। मैं तो अपना आपका दर्शन करते हुए महाभागवत अर्जुन के बाणों से बिंद कर अपने को चरण प्रांत में गिरकर मरने के लिए आया ही था। मुझे दुख इस बात का है कि मैं ना तो आपका दर्शन ही कर सका, ना युद्ध स्थल में अपने पराक्रम से आपको और अर्जुन को संतुष्ट ही कर सका, और ना गांडीव धनुष से छूटे हुए बाणों से स्वयं वीर गति ही प्राप्त कर सका। संसार में लोग मेरी निंदा करेंगे। सुधन्वा वीर होकर भी कड़ाहे में जलकर आप मृत्यु को प्राप्त हुआ। अतः जैसे आपने प्रहलाद के लिए अग्नि को चंदन के समान शीतल कर दिया था, वैसे ही मेरी भी रक्षा करें। ऐसा कहते हुए भक्त सुधन्वा भगवान का ध्यान करने लगे और श्री हरि कृपा से खौलता हुआ तेल चंदन पंख के समान सुशीतल हो गया। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जैसे जल में कमल प्रफुल्लित रहता है, उसी तरह खौलते हुए तेल में सुधन्वा के सुंदर मुख कमल को विकसित देखकर सभी लोग आश्चर्य करने लगे। तदंतर राजा हंसध्वज अपने पुरोहित शंख और लिखित के साथ वहां आकर जब ये अद्भुत चमत्कार देखे तो ये अवाक रह गए, परंतु पुरोहितों को संदेह हुआ कि कहीं आग से तेल अभी गर्म ना हुआ हो। अतः तेल की परीक्षा के लिए उन्होंने एक नारियल का फल कड़ाहा में डाला। उबलते हुए तेल में पड़ते ही नारियल तड़ाक से फूटा और उसके 2 टुकड़े हो गए, जिसमें एक टुकड़ा शंख के
तथा दूसरा टुकड़ा लिखित के ललाट में जाकर जोर से लगा। ये तो निश्चित हो गया कि तेल खूब खौल रहा है, परंतु सुधन्वा पर इसका प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा है, ये बात पुरोहितों की समझ में नहीं आ रही है। उन्होंने तत्र 60 लोगों से पूछा, क्या सुधन्वा ने कड़ाही में कूदते समय किसी औषधि का प्रयोग किया था व किसी अग्निशामक मंत्र का प्रयोग किया था व किसी देवता व सिद्ध का स्मरण किया था, जिसके प्रभाव से इसका एक रोम भी नहीं मुरझाया है। लोगों ने समस्त विकल्पों का निषेध करते हुए केवल श्री कृष्ण स्मरण की बात बताई। पुरोहित की आंख खुली, उन्हें भागवत महिमा का ज्ञान हुआ। अतः अपने को धिक्कारते हुए वह तप्त तेल के कड़ाहे में कूद कर प्राणांत कर देने का निश्चय कर सबके सामने ही उसमें कूद पड़े। भक्त के प्रभाव से उनके लिए तेल शीतल ही बना रहा। शंख ने सुधन्वा को छाती से लगाकर कहा, आहा, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। प्रिय राजकुमार, भला अग्नि में इतनी शक्ति कहाँ जो तुम सरीखे परम वैष्णव को जला सके। पुरुष सिंह, तुम्हारे शरीर का स्पर्श करके आज मेरा ये अधम शरीर भी पवित्र हो गया। सुव्रत, आप तुम तेल कड़ाहे से बाहर निकलकर अपने पिता, भ्राता, सेना एवं समुपस्थित समुदाय को पावन करो और साथ ही मेरा उद्धार करो। वीरवर भगवान श्री कृष्ण जिनका सारथ्य कर रहे हैं, उन अर्जुन के साथ आज सम्रांगण में यथोचित युद्ध करके अपने सुयश को स्थायी बनाकर मंगल के भागी होवो। सुधन्वा ने तेल कड़ाहे से बाहर निकलकर पिता के चरणों में प्रणाम किया। पिता ने हृदय से लगाकर शुभ आशीर्वाद दिया और वीर श्रेष्ठ को सेनापति पद पर प्रतिष्ठित कर युद्ध के लिए आज्ञा दिया। युद्ध प्रारंभ हो गया। सुधन्वा के अमित पराक्रम के सामने अर्जुन की सेना का कोई भी वीर नहीं टिक सका एवं स्वयं अर्जुन ही इस महावीर के मुकाबले में आ डटे। अर्जुन की ललकार पर वीर सुधन्वा ने अत्यंत निर्भयता पूर्वक हंसकर कहा, पारत, आपने पहले संग्राम भूमि में जो लड़ाइयाँ लड़ी हैं और उसमें विजय प्राप्त की है, उनका कारण ये है कि उन युद्धों में आपके परम हितकारी भगवान श्री कृष्ण रथ पर बैठे हुए सारथी का काम कर रहे थे, परंतु आज आप श्री कृष्ण को छोड़कर अकेले युद्ध करने आए हैं। मुझे संदेह है कि आप मेरे सामने युद्ध करने में समर्थ हो सकोगे या नहीं। एक बालक के मुख से चुनौती की इस बातों को सुनकर धनुर्धर अर्जुन ने कुपित होकर सुधन्वा पर असंख्य बाणों की वर्षा की, परंतु सुधन्वा हाथ से अर्जुन के समस्त बाणों को तिल परमान करके व्यर्थ कर ही दिया। अपने अचूक प्रहारों से उनके धनुष पतंजय रथ की ध्वजा को काटकर और सारथी को मारकर तथा उनको भी घायल कर उन्हें एकदम विस्मय में डाल दिया। पश्चात आश्चर्यचकित अर्जुन को संबोधन कर सुधन्वा ने कहा, वीरवर, आज आपका पुरुषार्थ कहाँ चला गया? मुझ जैसे बालक के बाणों से घायल होकर इस दशा में पहुंचना आप जैसे शूरवीर को शोभा नहीं देता। आप शीघ्र ही अपने श्री कृष्ण नाम सारथी का स्मरण कर लीजिए। अर्जुन ने मन ही मन ज्यों ही भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया, त्यों ही दयामय प्रभु ने तत्काल प्रकट होकर घोड़ों की बांग डोर के ब्याज से अर्जुन के जीवन की बांग डोर
अपने हाथ में ले ली। श्री कृष्ण को प्रणाम कर अर्जुन 100 गुने उत्साह से बाणों की वर्षा करने लगे। इधर सुधन्वा ने भी श्री कृष्ण का जी भर कर दर्शन किया और मन ही मन प्रणाम कर अर्जुन से कहा, पार्थ, आपने सुहृदय सारथी श्री कृष्ण को पाकर अब तो आप मुझ पर विजय पाने के लिए प्रतिज्ञा करें, फिर मेरे पुरुषार्थ को देखें। तब अर्जुन ने कहा, वीर, आज मैं तुम्हारे सुंदर मस्तक को 3 बाणों द्वारा काट कर नीचे गिरा दूंगा। यदि कृष्ण के सामने तुम्हारे सिर को ना गिरा सकूं तो मेरे पूर्वज पुण्यहीन होकर नरक में गिर पड़े। अब तुम अपनी रक्षा करो, साथ ही अपनी प्रतिज्ञा भी सुनाओ। सुधन्वा ने कहा, पार्थ, मैं श्री कृष्ण के सन्मुख ही अपने तीनों बाणों को काट डालूंगा। यदि मैं आज उनके 3 टुकड़े न कर दूं तो मुझे घोर गति की प्राप्ति हो। ये कहकर महाबली सुधन्वा ने हर्ष में बढ़कर 10 बाणों द्वारा अर्जुन को एवं 100 बाणों द्वारा श्री कृष्ण को घायल कर एक ऐसा बाण रथ पर चलाया कि अर्जुन का रथ कुम्हार के चाक की भांति चक्कर काटते हुए 100 हाथ पीछे हट गया। सुधन्वा के उस पराक्रम ने भगवान श्री कृष्ण को भी विस्मय में डाल दिया। वह बोले, अर्जुन, तुमने बिना समझे मुझे बूझे प्रतिज्ञा कर ली, परंतु उनकी पूर्ति कठिन ही नहीं असंभव जान पड़ती है। सुधन्वा को शक्ति तुमने देखी, सुधन्वा की शक्ति तुमने देखी। सुधन्वा सुदृढ़ एक पत्नी व्रती है, इस विषय में हम तुम दोनों ही पिछड़े हुए हैं। इन उत्तेजनात्मक वचनों को सुनकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम कर अपने धनुष का काला नल के समान भयंकर बाण का संधान किया। श्री कृष्ण ने उस बाण को पहले गोवर्धन पर्वत उठाकर जो गोप गौओं की रक्षा की थी उससे प्राप्त पुण्य से संयुक्त कर दिया। सुधन्वा ने बात ही बात में अर्जुन के उस बाण को काटकर टुकड़े टुकड़े कर दिया। उस समय उनके मुख से श्री कृष्ण की मंगलमय नामों का उच्चारण हो रहा था। त्रैलोक्य चकित हो गया। सुधन्वा के अस्त्र कौशल को देखकर भगव दाता से अर्जुन ने दूसरे बाण चढ़ाया। भगवान ने उस बाण को भी आपने बहुत से पुण्यों से संयुक्त किया। सुधन्वा ने अर्जुन को ललकारा, वीरवर, अब मेरी प्रतिज्ञा सुनिए। यदि मैं आपके बाणों के 2 टुकड़े ना कर दूं तो आज मुझे श्री अरुंधति सहित महर्षि वशिष्ठ की हत्या का पाप लगे। तत्पश्चात वीर सुधन्वा ने गोविंद दामोदर माधवीति का उच्चारण करते हुए अपने प्रबल पुरुषार्थ से अर्जुन के उस बाण को भी बीच से काट डाला। उस समय अर्जुन उदास हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने सखा को प्रोत्साहित किया, अपना पंचजन्य शंख बजाया और तीसरा बाण संधान करने की आज्ञा दी। महामन सभी अर्जुन ने तीसरा बाण हाथ में लिया। श्री कृष्ण ने रामावतार के समय जो एक पत्नी व्रत पालन करके पुण्योपार्जन किया था वह सब का सब बाण को अर्पण कर दिया। फिर उस बाण के पिछले भाग में ब्रह्मा जी तथा बीच में काल को प्रतिष्ठित कर अग्र भाग में स्वयं हो गए। प्रभु की लीला सुधन्वा को अविदित नहीं कर रही। वह सब जान गए और अर्जुन से बोले, अच्छा पार्थ, अब आप श्री कृष्ण का स्मरण करके कुछ प्रतिज्ञा कीजिए। तब अर्जुन ने कहा, वीर, यदि आज मैं इस बाण के द्वारा तुम्हारे मुक्त सहित मस्तक को ना गिरा दूं तो विष्णु और शिव में भेदभाव रखने से जो पाप लगता है वह सारा पाप मुझे लगे। सुधन्वा ने कहा, यदि मैं आपके इस बाण को काट न दूं तो काशी में मणि
कर्णिका तीर्थ में श्री शिवजी की पूजा को पैरों से ठुकराने का जो पाप होता है वही पाप मुझे लगे। इतना कहकर सुदामा ने भगवान श्री कृष्ण का नामोच्चारण करके अर्जुन के उस बाण को भी काट दिया। ऐसे प्रभावशाली बाण के कट जाने से वहाँ महान हाहाकार मच गया। तब तक अत्यंत आश्चर्यमयी घटना ये घटी कि उस बाण के आधे भाग ने उछलकर सुदामा के सुंदर मस्तक को भी काट गिराया। सुदामा का वह कटा हुआ सिर आनंद के साथ केशव, राम, नरसिंह आदि भगवानों का उच्चारण करता हुआ तुरंत ही श्री कृष्ण के चरण कमलों में गिर पड़ा। भक्त वत्सल बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान ने उस सिर को दोनों हाथों से उठा लिया। इतने में सुदामा के मुख से एक ज्योति निकली, तत्क्षण श्री कृष्ण के मुख में समा गई। तत्पश्चात वसुदेव नंदन श्री कृष्ण ने उस मस्तक को सुदामा के पिता हंसध्वज के रथ पर डाल दिया। राजा हंसध्वज ने पुत्र शोक में बहुत विलाप किया, साथ ही पुत्र के कर्तव्य पालन की पूर्णता पर प्रसन्न भी हुए और उस मस्तक को पुनः श्री कृष्ण के रथ पर डाल दिया। श्री कृष्ण ने उसे उठाकर आकाश में उछाल दिया। तब भक्तों को अभय प्रदान करने वाले भगवान शिव ने उस रमणीय सिर को लेकर अपनी मुंडमाला में पिरो लिया। बोलिए शंकर भगवान की जय। अनुज सुदामा के मारे जाने पर परम भगवत वीर दुर्दीन सूरत रथ पर आरूढ़ हो बहुत बड़ी सेना साथ में ले हाथ में कठिन को दंड धारण कर सम्रांगण में आकर अर्जुन से बोले, महाबली पार्थ आप मेरे साथ युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। तत्पश्चात सूरत ने श्री कृष्ण से कहा, देवकी नंदन आप अर्जुन की सामयिक प्रकार से रक्षा कीजिए। अरे आपने अपना पुण्य प्रदान करके जो मेरे भाई का वध करा दिया है, ये तो आपकी बाल चेष्टा ही है। आपने अपनी हानि पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। जैसे कोई शिशु मोतियों को देकर बदले में बेर ले लेता है, उसी तरह आपने सुदामा के बेर सदृश जीवन को लेकर उसके बदले में मुक्ता फल रूपी अपना पुण्य प्रदान किया। अतः बताइए यहाँ कौन किसके द्वारा ठगा गया। इस प्रकार श्री कृष्ण से प्रेमवश व्यंग विनोद करके सूरत ने अर्जुन को ललकारा। सूरत के रणोत्साह को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस महावीर के सम्मुख जाना उचित नहीं समझा। अतः सेना को आगे करके श्री कृष्ण अर्जुन को रण क्षेत्र में 3 योजन दूर हटा ले गए। परंतु धन्य सूरत अर्जुन की विशाल वाहिनी को क्षण मात्र में तितर बितर कर तत्काल उस स्थान पर पहुंच गए और जहां श्री हरि विराजमान थे। अर्जुन और सूरत के गौर युद्ध के ही बीच सूरत ने कहा, पार्थ मैंने सुन रखा है कि इस लोक में तुम्हारी की हुई प्रतिज्ञा मिथ्या नहीं होती। अतः वीर अब तुम कोई सत्य प्रतिज्ञा करो। अर्जुन ने कहा, वीर मैं तुम्हारे पिता के सामने ही तुम्हें धराशायी करूंगा, यही प्रतिज्ञा है। अब तुम अपनी यथोचित प्रतिज्ञा बतलाओ। सूरत ने कहा, अर्जुन मैं भी तुम्हें युद्ध स्थल में रथ में भूतल पर गिरा दूंगा। यदि मैं इस वचन को सत्य न कर सकूं तो मेरा पुण्य नष्ट हो जाए। तत्पश्चात बहुत देर तक दोनों में रोमहर्षण युद्ध होने के बाद अर्जुन ने एक सर्वदेवमय बाण से सूरत के बड़े बड़े नेत्रों वाले तथा कुंडलों से सुशोभित विशाल सिर को काट गिराया।
भक्त के वचन को सत्य करने के लिए भगवान ने ऐसी लीला करी कि सूर्य का कटा हुआ सिर उछलकर अर्जुन के ललाट में जा लगा, जिसके आघात से वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और वह सिर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा। तदंतर भक्तवत्सल भगवान ने अर्जुन को पृथ्वी से उठाकर रथ पर बिठाया और सूर्य के सिर को दोनों हाथों से उठाकर देखने लगे। अर्जुन ने भी उस सिर को लेकर ये कहते हुए कि इनके समान कोई योद्धा नहीं है, युद्ध स्थल में उनकी वंदना की। इसके बाद श्री कृष्ण ने गर्व जी से कहा, पक्षीराज, वीरवर सूर्य के सिर को ले जाकर शीघ्र ही प्रयाग में डाल दो। इस सिर के स्पर्श से मेरा ये प्रयाग भी पावन हो जाएगा। प्रयाग मेरा कोश है, अतः इस वीर के रत्न रूपी सिर को उस कोश में डाल दो। श्री गरुड़ जी ने ऐसा ही किया। भगवान शिव ने सूर्य के सिर को अपनी मुंडमाला में परो लिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। महर्षि शंख और लिखित ये दोनों सगे भाई थे। अब तीसरी कथा सुनी। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। दोनों ही धर्मशास्त्र के मर्मज्ञा अतः कठोर व्रत का पालन करने वाले तपस्वी थे। कौन? शंकर और लिखित महर्षि। अब तीसरी कथा सुनिए। बहुधा नदी के तट पर उन दोनों के अलग अलग परम सुंदर आश्रम थे। एक दिन लिखित शंख के आश्रम पर गए। देव इच्छा से शंख उस समय आश्रम से कहीं बाहर गए हुए थे। भाई शंख के आश्रम में जाकर कुशुद्धार्थ लिखित ने खूब पके हुए फल तोड़े और निश्चिंतता के साथ खाने लगे। वह अभी खा ही रहे थे कि शंख आश्रम पर आ गए। शंख ने फलों के संबंध में पूछताछ की तो लिखित ने निकट जाकर बड़े भाई को प्रणाम किया और कहा, भैया ये फल तो हमने आपके ही बाग से लिया है। तब शंख ने रोष में भरकर कहा, तुमने मुझसे पूछे बिना ही स्वयं फल लेकर ये चोरी की है, अतः तुम राजा के पास जाओ और अपनी करतूत उन्हें सुनाकर समुचित दंड की प्रार्थना करो। महात्मा लिखित ने राजा सुदुम्मन से जाकर निवेदन किया, नरश्रेष्ठ, मैंने बड़े भाई के दिए बिना ही उसके बगीचे से फल लेकर खा लिया है, इसके लिए मुझे दंड दीजिए। सुदुम्मन ने कहा, ब्राह्मण शिरोमणे, यदि आप दंड देने में राजा को परमान मानते हैं तो वह क्षमा करके आपको लौट जाने की आज्ञा देने का भी अधिकार होता है। आप पवित्र कर्म करने वाले और महान व्रतधारी हैं, मैंने आपका अपराध क्षमा कर दिया। आप सुखपूर्वक अपने आश्रम को लौट जाइए। परंतु महर्षि लिखित तो बिना दंड भोगे किसी भी हालत में जाने को तैयार नहीं हुए। तब उस समय के दंड विधान के अनुसार राजा सुदुम्मन ने उस महामना लिखित के दोनों हाथ कटवा दिए। दंड पाकर लिखित वहां से चल गए और बड़े भाई को जाकर प्रणाम किया। शंख ने कहा, भैया हम दोनों का कुल इस जगत में अत्यंत निर्मल एवं निष्कलंक है। तुमने धर्म का उल्लंघन किया था, अतः उसका प्रायश्चित आवश्यक था, सो हो गया। अब तुम शीघ्र ही बहुधा नदी के तट पर जाकर विधि पूर्वक देवताओं, ऋषियों और पितरों का तर्पण करो। भविष्य में फिर कभी अधर्म की ओर मन न ले जाना। अग्रज की आज्ञा
शिरोधार्य कर लिखित ने, मतलब बड़े भाई की आज्ञा शिरोधार्य कर लिखित ने स्नान करके ज्यों ही पितरों का तर्पण करने की चेष्टा की, त्यों ही उनके सुंदर हाथ, दोनों हाथ प्रकट हो गए। दोनों भाई हृदय से लग कर मिले। शंख और लिखित की इस धर्मपरायण तथा न्याय प्रियता पर मुग्ध होकर चंपापुरी के राजा हंसध्वज ने उन्हें अपना पुरोहित बनाया था तथा न्याय विभाग इनके हाथ में सौंप दिया था। भक्त सुधन्वा और इन पुरोहितों में कभी कभी भक्ति और कर्म कांड को लेकर विवाद हो जाता था। यद्यपि सुधन्वा शास्त्रीय अकाट्य तर्कों से, प्रमाणों से, स्वानुभूत तथ्यों से भक्ति के श्रेष्ठ का सफल संपादन करते, परंतु इन कर्म जड़ों को विश्वास नहीं होता। उल्टे सुधन्वा से बैर मानने लगे और शास्त्रा से तो पराजित करने में समर्थ हो नहीं सके। कोई छिद्र ढूंढते जिससे सुधन्वा को नीचा दिखा सकें। इससे प्रियदास जी भी कहते हैं कि भयो मैलो मन है। यही कारण है कि इन्होंने सुधन्वा को तेल कड़ाह में डालने का बड़ा जोर दिया, परंतु आज तो प्रत्यक्ष भक्ति का प्रताप देखकर शंख और लिखित दोनों ही परम भागवत हो गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। कथा सुनते वक्त आप हाथ में माला लीजिए, जीवा से नाम सुनिए, जीवा से नाम जपिए, कानों से कथा सुनिए, आँखों से दर्शन कीजिए और यहाँ हो गए एक पंथ चार काज। कथा को सुनते हुए आपको एक थोड़ा भी समय नहीं लगेगा। इसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। शेयर की हुई कथा यहाँ तक जाएगी, उसका आधा फल आपको भी प्राप्त होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल फिर हम कथा करेंगे महाराज शिवी जी की। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।